क्या भारत चुपके से यूक्रेन को भी अपना एडवांस रडार एक्सपोर्ट कर चुका है? क्या भार्गवास्त्र 2030 तक भारत का अपना मिनी आयरन डोम बनने वाला है? और क्या तेजस को फ्यूचर में कंप्लीटली देसी कावेरी 2 इंजन से पावर करने का फैसला किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने डिफेंस फोर्स फेस्ट कॉन्क्लेव 2026 के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक भारत के इंडिजिनस रडार सिस्टम को म्यांमार, कैमरून, इजिप्ट, यूक्रेन, आर्मेनिया और लाइबेरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया गया है। अगर ये जानकारी पूरी तरह कंफर्म होता है तो ये इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयर सर्वेलेंस रडार, कोस्टल सर्वेलेंस रडार, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार, नेवल रडार और वेपन लोकेटिंग रडार जैसे कई एडवांस्ड इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप किया है। इनमें से स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को सबसे पहले आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया था। ये रडार एनिमी आर्टिलरी सेल्स, रॉकेट्स और मोटार को डिटेक्ट करके उनके लॉन्च लोकेशन को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है। सबसे खास बात यह कि डॉक्टर कामत ने यूक्रेन, इजिप्ट, कैमरून और लाइबेरिया जैसे देशों का भी नाम लिया है। हालांकि इन रडार एक्सपोर्ट को लेकर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या भारत के किसी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डिटेल पब्लिक नहीं किया गया। इसी वजह से बात अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा कि किन देशों को कौन से रडार को सप्लाई किया गया है। कुल मिलाकर डॉक्टर कामत का ये बयान दिखाता है कि इंडियन रडार टेक्नोलॉजी की डिमांड अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी लगातार बढ़ रहा है। अगर आने वाले समय में इन एक्सपोर्ट्स की ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आता है तो भारत सिर्फ मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम ही नहीं बल्कि एडवांस रडार और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक ग्लोबल सप्लायर के रूप में सामने आ सकता है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस काउंटर ड्रोन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल ने अपना एक बहुत ही बड़ा रोड मैप को रिवील किया है। उनके मुताबिक भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम को साल 2030 तक एक 3 टियर एयर डिफेंस शील्ड में डेवलप करने का फैसला किया गया है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो भार्गवास्त्र सिर्फ ड्रोन्स को ही नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर सुदर्शन चक्र विजन का भी हिस्सा बन सकता है। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि आज के बैटलफील्ड में सिर्फ छोटे एफपीवी ड्रोन्स ही नहीं बल्कि लॉटरिंग मुनिशंस, मीडियम क्लास की यूएवीज और लॉन्ग रेंज एरियल थ्रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस चैलेंज को देखते हुए सोलर डिफेंस की तरफ से भार्गवास्त्र के लिए 2.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 25 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि 2.5 किलोमीटर वाला जो रेंज है इसको अभी करंटली इंडियन आर्मी की काउंटर ड्रोन सिस्टम को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया जो कि सबसे पहला लेयर होने वाला है। वहीं कंपनी के मुताबिक भार्गवास्त्र का वर्तमान का जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है ये पहले से ही 6 किलोमीटर के आसपास टारगेट को डिटेक्ट करके ट्रैक कर सकता है और अभी इसी रेंज के अंदर दुश्मन को टारगेट करने के लिए एक नई इंटरसेप्टर मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा अभी इन सिस्टम में जिस रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक छोटे साइज की ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम ट्रैकिंग डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए अभी भार्गवास्त्र की सबसे पावरफुल यानी 25 किलोमीटर रेंज वाली एक वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान भी किया जा रहा है जो कि काफ़ी लंबी दूरी से ही दुश्मन की ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने का काम करने वाला है। और फ्यूचर में इन सिस्टम को हमारे हाई वैल्यू टारगेट के साथ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी ड्रोन अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के माउंटेन रडार प्रोग्राम की तरफ से है। इसके बारे में हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अभी लगभग 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी 2 नए माउंटेन रडार सिस्टम को खरीदा जाने वाला है या इनको इंस्टॉल किया जाने वाला है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ 2 रडार की प्रोक्योरमेंट नहीं होने वाला है बल्कि हिमालयन बॉर्डर पर एक बड़े हाई अल्टीट्यूड सर्विलेंस नेटवर्क का शुरुआत हो सकता है। अब हिमालय और तिब्बतियन प्लेटू के डिफिकल्ट टेरेन की वजह से रडार कवरेज में काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं या शैडो जोन वहाँ पे मौजूद होते हैं।
इस वजह से लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और टेरेन हगिंग क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। इसी चैलेंज को देखते हुए माउंटेन रडार प्रोग्राम को स्पेशली अभी हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस सर्कल में यह भी माना जा रहा है कि माउंटेन रडार कोई कंप्लीटली नया सिस्टम नहीं होने वाला है, बल्कि डीआरडीओ के एग्जिस्टिंग मीडियम पावर रडार का माउंटेन ऑप्टिमाइज्ड वेरिएंट होने वाला है। अगर ये बात सही साबित होता है तो इस रडार में लॉन्ग रेंज 3D टारगेट ट्रैकिंग, मल्टीपल एरियल टारगेट को साइमल्टेनियसली ट्रैक करने की कैपेबिलिटी और इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन जैसे एडवांस फीचर देखने को मिल सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स इस बात पर भी नजर बनाए हुए हैं कि क्या इस रडार में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है या फिर पुरानी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन भारत ने नए रडार प्रोग्राम में गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना काफी तेज कर दिया है, जिससे डिटेक्शन रेंज, पावर एफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ हमारे रडार के परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि पहले अभी 2 माउंटेन रडार को जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में और नागालैंड में कहीं पर डिप्लॉय करने का फैसला किया गया। ये दोनों लोकेशन भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयन सेक्टर को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया गया है। कुल मिलाकर माउंटेन रडार प्रोग्राम सिर्फ 2 रडार का डिप्लॉयमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर इंटीग्रेटेड बॉर्डर सर्वेलेंस नेटवर्क का फाउंडेशन भी होने वाला है, जो कि आगे चल के चाइना के खिलाफ भारत का सबसे ताकतवर हथियार होने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडोजेनस एरो इंजन प्रोग्राम की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई ने अपने इंडोजेनस फाइटर इंजन रोड मैप को लेके अभी 2 अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। सबसे खास बात यह कि कावेरी 2.0 और एमका के लिए डेवलप हो रहे 120 किलोटन क्लास के इंजन अभी 2 कंप्लीट अलग प्रोग्राम होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेडेड कावेरी 2.0 इंजन का टारगेट लगभग 90 किलोटन क्लास की वेट थ्रस्ट को अचीव करना होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एग्जिस्टिंग कावेरी डेरिवेटिव इंजन लगभग 49 किलोटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो किसी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा इनसफिशिएंट होने वाला है। लेकिन नए कावेरी 2.0 में लगभग 90 किलोटन के आसपास की वेट थ्रस्ट और 55 किलोटन से 60 किलोटन के आसपास की ड्राई थ्रस्ट को अचीव करने का टारगेट रखा गया है। अगर जीटीआरई इस कैपेबिलिटी को सक्सेसफुली डेवलप कर लेता है तो फ्यूचर में इस इंजन को तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडोजेनस रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल हो रहे जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन्स मिड 2030 के आसपास मिड लाइफ रिप्लेसमेंट फेज में एंटर करने वाले हैं। ऐसे में अगर कावेरी 2.0 इस टाइम पर रेडी हो जाता है तो तेजस को आगे चल के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और वैसे भी इस इंजन की सप्लाई चेन में इशू होने की वजह से अभी तेजस का प्रोडक्शन काफ़ी डिले हो रहा है। सबसे खास बात यह कि कावेरी 2.0 सिर्फ एक नॉर्मल इंजन अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें जीटीआरई की तरफ से नए इंजन की कोर को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर को रीडिज़ाइन किया जाने वाला है। साथ ही ब्लिस्क टेक्नोलॉजी, बेहतर थर्मल एफिशिएंसी और एडवांस मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वर्तमान के कावेरी इंजन में नहीं किया जा रहा है, जिससे इंजन का थ्रस्ट, रिलायबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर होने वाला है। दूसरी तरफ एमका के लिए जीटीआरई और फ्रेंच कंपनी सफ्रान साथ मिलकर 120 किलोटन क्लास के एक एडवांस हाई थ्रस्ट इंजन पर काम कर रहे हैं और इसको फ्यूचर में 140 किलोटन के आसपास अपग्रेड भी किया जा सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत एक साथ 2 एरो इंजन प्रोग्राम को फंड कर सकता है। कुल मिलाकर जीटीआरई का ये डुअल इंजन रोड मैप पेपर पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये रियलिटी में बदल पाता है, ये वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।